वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी अच्छी चली होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, द नाउन, जहाँ पे नंबर से रिलेटेड आपके पास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल्स के बारे में भी बात की। अगर आपने आर्टिकल्स वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिलहाल हम सबसे पहले नंबर के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन के बारे में भी हम बात किया करेंगे। तो हमारे पास इंग्लिश में जो नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक हमारे पास सिंगुलर होता है, एक हमारे पास प्लूरल होता है। अगर हम किसी एक पर्सन एक थिंग की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास सिंगुलर। अगर हम एक या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम क्या है, प्लूरल कहलाता है वो वर्ड्स। तो हमने आखिर सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है उसके रूल्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक रूल है आपका कि आप सिंपली क्या है, एस को ऐड कर लो। क्योंकि हमारे को आज तक हमेशा यही बताया गया है जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या है, एस को ऐड करेंगे। और ये रूल बहुत हद तक सही भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक है। देखो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया है आर्म, तो आर्म में हम क्या ऐड करें कि प्लूरल बन जाए, तो आर्म्स। एक्टर है तो एक्टर्स, बुक बुक्स, बैगर बैगर्स, ब्राइड ब्राइड्स, कॉक कॉक्स, एग एग्स, इंडियन इंडियंस, काइट काइट्स। इस तरीके से हम क्या है, सिंपली जो एस है उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहला रूल तो आपका ये है। बट एक और रूल है आपके पास, जो रूल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, ये है हमारे पास। बट इफ द नाउन एंड्स इन एस, एक्स, एस एच, सी एच, द प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। अगर आपके पास नाउन एंड हो रहा है, या तो आपके पास एस में हो रहा है, या एक्स में हो रहा है, या एस एच है, या सी एच है, तो यहाँ पे आप एस का यूज़ नहीं बल्कि ई एस का यूज़ करोगे प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ बस है, बी यू एस, तो लास्ट वर्ड देख लो आपके पास क्या है, अल्फ़ाबेट एस है। तो जब भी आपके पास लास्ट में अल्फ़ाबेट में कहीं भी एस होता है तो आप क्या है, उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज़ करोगे। तो बस का बन गया बसेस, गैस का बन गया गैसेस, ग्लास का ग्लासेस, प्रिंसेस का प्रिंसेस। तो आपने हमेशा याद रखना लास्ट वर्ड एस होगा तो आप ई एस को ऐड करोगे। नेक्स्ट बात हुई थी अगर आपके पास लास्ट जो अल्फ़ाबेट्स हो गए वो एस एच हो गए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास डिश है तो डिश का डिशेस बन गया, डैश का डैशेस बन गया। और अगर बात करेंगे एक्स, अगर लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, एक्स, तो फॉक्स का फॉक्सेस, टैक्स का टैक्सेस, ई एस हमने ऐड कर लिया। तो इसी तरीके से आपने जहाँ पे भी आपके पास लास्ट वर्ड एस होगा, एक्स होगा, एस एच होगा। सी एच की बात भी कर लेते हैं, जैसे कि हम बेंच है तो बेंच का बेंचेस हो गया, बंच का बंचेस हो गया, चर्च का चर्चेस हो गया, वॉच का वॉचेस हो गया, मैच का मैचेस हो गया। तो देखो लास्ट में आपके पास क्या था, यहाँ पे सी एच था तो हमने ई एस को ऐड किया। ये वाला रूल आपने याद रखना, कहीं पे भी आपके पास एस, एक्स, एस एच, सी एच होगा तो वहाँ पे आप ई एस का यूज़ करोगे प्लूरल बनाने के लिए। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 1, जहाँ पे या तो आपको सिंपली एस का ऐड करना था या फिर आपको ई एस का यूज़ करना था प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 2 का, ए पार्ट है हमारे पास। इफ़ द नाउन एंड्स इन वाई एंड वाई इज प्रीसीड बाय अ कॉन्सोनेंट, द प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग द वाई इनटू आई ई एस। अगर आपके पास लास्ट जो लेटर है किसी भी नाउन में वाई है और वाई से पहले क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, आपको पता है कॉन्सोनेंट आपके बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप वाई को हटा करके आई ई एस का यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे आर्मी है तो हमने वाई को हटा के क्या लिख लिया, यहाँ पे आई ई एस, आर्मीज़। बेबी को हमने यहाँ पे जब चेंज किया प्लूरल में तो बेबी का बन गया बेबीज़, बी ए बी आई ई एस। जो वाई था उसको क्या है, हमने हटा लिया, चेंज कर लिया है, और वाई की जगह हम आई ई एस का यूज़ करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। सिटी, उसमें भी हमने ये किया, लास्ट वर्ड वाई था और वाई से पहले जो वर्ड आ रहा था वो क्या था, हमारे पास कॉन्सोनेंट। तो सिटी का सिटीज़ हो गया, कंट्री का कंट्रीज़ हो गया, कॉपी का कॉपीज़ हो गया, ड्यूटी का ड्यूटीज़ हो गया। तो आपने हमेशा याद रखना लास्ट लेटर अगर वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपने वाई को हटाकर आई ई एस का यूज़ करना है। तो ये था आपके पास रूल नंबर 2 का ए पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 2 का बी पार्ट है हमारे पास। बट इफ़ द फाइनल वाई इज प्रीसीड बाय वॉवल, अगर आपके पास जो फाइनल लास्ट अल्फ़ाबेट है वाई है और उससे पहले आपके पास वॉवल्स आ रहे हैं, आप सभी को पता है वॉवल्स आपके पास ए ई
आई ओ यू। अगर वाई से पहले कभी भी ए ई आई ओ यू होगा तो आपने सिंपली क्या है, एस को ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि बॉय, तो बॉय में लास्ट जो लेटर है वो तो हमारे पास वाई है, बट वाई से पहले आपका क्या लगा हुआ है, ओ, और ओ आपका वॉवल साउंड होती है, तो बॉय का बॉयज़ हो गया। चिमनी हो गया, तो यहाँ पे भी वाई से पहले ई था तो ई भी वॉवल है, चिमनी का चिमनीज हो गया। डोंकी का डोंकीज हो गया, जर्नी का जर्नीज हो गया, जॉय का जॉयज हो गया, की का कीज हो गया, मंकी का मंकीज हो गया। तो हमेशा याद रखना लास्ट लेटर वाई है, बट वाई से पहले हमारा वॉवल आएगा तो हमने सिंपली एस का यूज़ करना है। बट अगर हमारे पास लास्ट लेटर क्या है, वाई है, बट वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो हमने वाई को चेंज करके आई ई एस का यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास, इफ़ द नाउन एंड्स इन ओ, सिंगल ओ, ठीक है, एंड द वाई इज प्रीसेड बाय अ कॉन्सोनेंट, द प्लूरल इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। तो ये वाला रूल हमें बता रहा है अगर हमारे पास कहीं पे भी लास्ट जो लेटर है अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास ओ है और ओ से पहले क्या हमारे पास लगा है कॉन्सोनेंट। आपको पता है कॉन्सोनेंट क्या है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं ओ से पहले, तो आपने सिंपली प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ बुफेलो है तो बुफेलो में लास्ट लेटर है ओ और ओ से पहले हमारा लगा हुआ है एल, बट जो एल है वो हमारा कॉन्सोनेंट है तो बुफेलो का बुफेलोज हो जाएगा, इक्को का इक्कोज हो जाएगा, हीरो का हीरोज हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा, मॉस्किटो का मॉस्किटोज हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा, वॉल्केनो है तो उसका वॉल्केनोज हो जाएगा। तो कभी भी लास्ट लेटर आपके पास ओ है और ओ से पहले आपके पास कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप हमेशा ई एस को ऐड करोगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। इस रूल को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 का बी पार्ट है हमारे पास, बट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन डबल ओ, अगर आपके पास सारे के सारे वर्ड्स डबल ओ में एंड हो रहे हैं, ऑल वर्ड्स एंडिंग इन आई ओ ई ओ वाई ओ, अगर आपके पास लास्ट में क्या है सिंगल ओ है और सिंगल ओ से पहले या तो आई आ रहा है या ई आ रहा है या वाई आ रहा है, एंड सम अदर एंडिंग इन ओ प्रीसीड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म, द प्लूरल इज एस नॉट अ ई एस। तो देखो अगर आपके पास कभी भी डबल ओ आएगा, बैम्बोज हो गया, तो आपने हमेशा क्या सिंपली एस का यूज़ करना है। अगर हम बात करते हैं कि लास्ट में आपके पास ओ है और ओ से पहले कभी भी आई आएगा, वाई आएगा या ई आएगा, तब भी आप हमेशा जो प्लूरल है उसमें क्या है एस यूज़ करोगे, जिससे कि आपका प्लूरल बन जाएगा। तो ये रूल आपको ये बता रहा है। बाकी आपको जब हम यहाँ पे मेगा प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे तो उसमें बिल्कुल और डिटेल में बताएंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो रूल है हमारे पास 4th है यहाँ पे, तो ये है हमारे पास, if the noun ends in f or fe, the plural is generally formed by changing f or fe into ves। अगर आपके पास लास्ट जो लेटर है वो एफ या एफ ई में आ रहा है तो आपका जो एफ और एफ ई है उसको चेंज कर लेंगे हम वी ई एस में। और जो ज़्यादातर जो ये वाला रूल है ये हमारा यूज़ होता है अगर हम लिविंग थिंग्स के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। वैसे तो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें आ जाती है, कई बार लिविंग थिंग्स पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे काल्फ है तो CALF है, तो हमारे पास बताया गया था रूल, अगर लास्ट में एफ या एफ ई है तो हम एफ और एफ ई को चेंज करेंगे VES में। काल्फ का काल्फ बन गया CALVES। लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ में क्या है, लास्ट में एफ ई है तो लाइफ का लाइफ्स बन गया। थीफ जो होता है वो चोर होता है, तो ये भी आपके लिविंग थिंग्स में आ रहा है, तो थीफ का थीफ्स हो गया। वाइफ है तो वाइफ का वाइफ्स हो गया। वुल्फ का वुल्फ्स हो गया, मतलब एफ को हमने चेंज कर लिया VES में। बट हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जैसे कि नाइफ हो गया, तो नाइफ में भी हम क्या है VES का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर याद रखना नाइफ से क्वेश्चन आता है। अगर शेल्फ होता है आपके पास कहीं पे भी दिया तो शेल्फ भी आपका शेल्फ में हो जाता है कन्वर्ट, यानी कि जो एफ है वो VES में हो जाता है। अगर हम हाफ की बात करेंगे तो हाफ भी आपका चेंज हो जाता है VES में। बट 4th का एक और रूल है हमारे पास, बट देर आर सम नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, बट हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स भी है अगर वो लास्ट में क्या है एफ और एफ ई है, विच फॉर्म द प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस, वहाँ पे हमें एस का यूज़ करना है।
तो जो ये वाला रूल है ये ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है हमारे पास, जैसे कि प्रूफ हो गया, रूफ हो गया, सेफ हो गया। ये कोई हमारे पास लिविंग थिंग्स नहीं है, ज़्यादातर ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। बट आपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी एक बार वर्क करना, जब भी आपके पास कभी एफ और एफ से रिलेटेड होगा। बट जितने वर्ड्स मैंने आपको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, ज़्यादातर हमारे पास वहीं से ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास, रूल नंबर 5 है हमारे पास ना 8 ऐसे नाउन है जहाँ पे कि हमारे को क्या है, वॉवल्स को चेंज करना है। इनसाइड जो वॉवल्स है उनको चेंज करना है। जैसे कि डोर माउस है तो यहाँ पे डोर माइस बन के जो माउस है उसमें जो OUSE है वो हमारा चेंज हो गया ICE में। तो याद रखना, जैसे हमारे पास यहाँ पे फुट है तो FOOT है, तो डबल O को हमने चेंज कर लिया डबल E में। तो याद रखना जहाँ भी डबल O होगा तो हमने वहाँ पे चेंज करना है डबल E में। बाकी आपको माउस की बात तो कर ली थी, जहाँ पे भी OUSE होगा वो आपका ICE में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास जैसे कि मैन है MAN तो ये आपके पास MEN में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास टूथ है तो TOOTH है, तो डबल O काय में चेंज होगा आपका डबल E में। जैसे कि वुमेन है तो वुमेन जो चेंज होगा वो A काय में चेंज हो जाएगा आपका E में। तो ये आपके 8 नाउन है, इनको आप याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है हमारे पास, कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग S टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। तो जो आपके कंपाउंड नाउन्स हो गए वहाँ पे आपने अगर प्लूरल बनाना है तो सिंपली जो प्रिंसिपल वर्ड्स है उसमें आपको एस को ज्वाइन करना है। जैसे कि ब्रदर इन लॉ में जो ब्रदर है वो एक प्रिंसिपल वर्ड है आपके पास, तो ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ है तो डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। मदर इन लॉ है तो मदर्स इन लॉ। यानी कि जहाँ भी प्रिंसिपल वर्ड होगी सिर्फ उसमें हमने सिंपली एस को ऐड करना है, उससे आपका प्लूरल बन जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी क्योंकि इसमें मैंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताए हैं, आखिर आपने सिंगुलर से प्लूरल में कैसे फॉर्म करना है। बाकी कल से हम वीडियो में बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs टाइप क्वेश्चन, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी चैनल पे आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलते रहेंगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।